नाथ नतस्तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगणललिता श्री विशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। So my humble obeisances to all the devotees. So योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार करुणा ना होले कंदिया कंदिया प्राणा ना रखिवार सो गुरुदेव। So by seeking the mercy of this Guru Maharaj, Srila Prabhupada and all Vaishnavas, so we will start this today's discussion on chapter 413 shloka of Bhagavad Gita. So that is very important shloka also. This chapter 4, transcendental knowledge. There are so many important shlokas are there. Nityaji, is it audible? Everything? Okay? Fine. मया शिष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तरमपि मां विद्धि अकर्तरमव्ययम्। चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तरमपि मां विद्धि अकर्तरमव्ययम्। According to three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. By me mean by Krishna. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने क्रिएट किया था, तो इसलिए चतुर्वर्ण मया सिस्टम, चार वर्ण चार आश्रम। चार वर्ण मीन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चतुर्वर्ण। एंड आश्रम क्या है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चार बाई चार, चार वर्ण चार आश्रम। तो आप 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 टाइप निकल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हर ब्राह्मण में भी ये ब्राह्मण एंड ब्रह्मचारी, ब्राह्मण में भी गृहस्थ, सो लाइक दिस। सो 4 by 4, तो इट शुड बी 16 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। तो प्रभुपाद बताया कि हम जितना करके गया, वो वर्णाश्रम कंप्लीटली एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो वर्णाश्रम में तो जो किया और 50% रह गया। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वर्णाश्रम नहीं कर पाया, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका करना है, बाकी है आप लोग के लिए छोड़ के लिए, हम लोग के लिए छोड़ दिया 50%। बिकॉज ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम में ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशन होके एक आदमी भगवत चिंतन में कंप्लीटली एंगेज हो सकता है। तो इसीलिए वर्णाश्रम का सिस्टम का ऊपर में जो है, ये ब्राह्मण का ऊपर में होते हैं वैष्णव। तो जैसे बोलते हैं कि शूद्र देन क्षत्रिय, वैश्य देन क्षत्रिय देन ब्राह्मण। ब्राह्मण का ऊपर में जाएंगे तो शुद्ध सत्व स्टेज में आएंगे, हम लोग बोलेंगे उसको वैष्णव। पहले ये गुण को पता है ना? नहीं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुण कॉम्बिनेशन, उसका भी डिफरेंट गुण का कॉम्बिनेशन होता है, सत्व रजो तमो गुण। तो जो शूद्र है वो रहता है तमोगुण में मेनली, प्रिडोमिनेंटली, मतलब खाली तमोगुण नहीं, दूसरा गुण भी मिक्स रहता है, लेकिन तमोगुण मैक्सिमम रहता है उसका पास में। तो वैश्य है वो तमो और रजो का मिक्स में ज़्यादा रहता है। और जो मतलब क्षत्रिय है वो रजोगुण प्रिडोमिनेंटली, उनका रजोगुण ज़्यादा है। और सत्वगुण में ब्राह्मण है। और शुद्ध सत्व, जिसमें कि सत्वगुण में हो सकता है कि कुछ रजो तमो मिल के रहता है, लेकिन शुद्ध सत्व में खाली सत्वगुण रहेगा, नो रजो नो तमा। अगर सत्वगुण को गुडनेस, पैशन को रजोगुण एंड इग्नोरेंस तमोगुण, इस बोलते जीपीआई इंडेक्स। तो जीपीआई इंडेक्स में हमारे टीचर बोलते हैं कि तो इसमें आपका 10 10 10 10 यदि हाईएस्ट पॉइंट दिया जाएगा, तो हो सकता है कि ब्राह्मण का
डिफरेंट लेवल में 8 होगा, गुडनेस पैशन हो सकता है 1 होगा, या तमो गुण में भी हो सकता है 0.5 होगा। तो इस टाइप का पॉसिबल है। जैसे हम RGB कलर कॉम्बिनेशन लेके डिफरेंट कलर बना सकते हैं, इसी टाइप का ये GPI का कॉम्बिनेशन में अनलिमिटेड टाइप ऑफ, क्योंकि जी में भी ऐसे नहीं कि 10 तक है, मतलब यू कैन टेक इट एनी लेवल, तो लेवल में बहुत माइनर 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 भी हो सकता है चेंजेस, तो इसलिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। इसीलिए हम लोग को ये गुण एंड कर्म का हिस्से से नो बाई कास्ट सिस्टम का चलते ये वर्णाश्रम सिस्टम नहीं होता है। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम छोड़ के प्रभुपाद ने बोला कास्ट पास्ट कुछ नहीं है। कास्ट का मतलब वो गुण में प्रिडोमिनेटली रहता है बोल के वो कास्ट में रहते हैं बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली बाई बर्थ ये नहीं होता है। तो बाई बर्थ होने से उसको बोलते हैं ब्राह्मण का बेटा को ब्रह्म बंधु बोलेंगे, क्षत्रिय का बेटा को क्षत्रिय बंधु बोलेंगे, लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं करता है तो ब्रह्म बंधु है। और कोई भी ब्राह्मण का लेवल में आ जाता है तो वो ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण जानती थी ब्राह्मण। एनीवे, सो वी विल बी सीइंग टुडे अनदर दिस थिंग्स क्या है प्रेजेंटेशंस वर्णाश्रम का ऊपर में देखते हैं। ये श्लोक है, गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तरम अपिमां विधि कर्तरम अव्ययम। भगवान बोल रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण में ही क्रिएट कर रहा हूँ, ये गुण और कर्म का हिस्से से विभाग किया गया है, नॉट बाई बर्थ और बाई सम। किसी का घर में अगर ब्राह्मण का घर में आ गया तो ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा नहीं। तस्य कर्तरम अपिमाम एंड ऑल्दो आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम, मैं इसी सिस्टम को बनाया, स्टिल देन विधि यू शुड नो, और कर्तरम अव्ययम, मैं इसका आई एम द नॉन डूअर एंड आई एम बीइंग अनचेंजेबल। बाय मीन्स घट जाना है, अभय मीन्स नॉट टू बी रिड्यूस्ड, unchangeable. Srila Prabhupada writes in his purport that the Lord is the creator of everything. भगवान सबका क्रिएटर है, he therefore the creator of the 4 division also. भगवान सबका बना है तो इसको भी बनाया है, सोशल ऑर्डर, बिगिनिंग विद द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन। इंटेलिजेंट क्लास कौन होता है? तो दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण क्लास, दे कॉल्ड हेड ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए। एंड देन रजोगुण में जो है क्षत्रिय है उसका ये बोलते हैं आर्म एंड बेली, एंड दिस जो है पाद में फीट जो है वो क्या जाएंगे शूद्रा। तो इसीलिए टेक्निकली कॉल्ड ब्राह्मण जो इंटेलिजेंट क्लास मैन ड्यू टू देयर बीइंग सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस। नेक्स्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास टेक्निकल कॉल्ड क्षत्रिय ड्यू टू देयर बीइंग सिचुएटेड इन द मोड ऑफ पैशन। द मर्चेंटाइल मैन द कॉल्ड वैश्य जो वाणिज्य है, वाणिज्य करते हैं। वाणिज्य करते हैं मतलब कृषि और गौ रक्षा का ऊपर वाणिज्य करते हैं। हम क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको ध्यान दीजिए। तो ये कृषि एंड गौ रक्षा का ऊपर वाणिज्य करते हैं, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। हम लोग सोचते हैं कि मतलब जो भी कोई आजकल है कोई भी कुछ बिजनेस कर रहा है वो भविष्य में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट वॉज देयर दैट ओनली कृषि एंड गौ रक्षा, गाय एंड एग्रीकल्चर फील्ड, जो कि दूसरा चीज़ का इतना जरूरत नहीं है इसलिए। एंड ये मिक्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस हम लोग डिस्कस कर दिया है। शूद्र जो लेबर क्लास है वो इग्नोरेंट मैन मेटेरियल नेचर में है, और ये शूद्र जी लोअर क्लास है, तो ये तमोगुण में रहते हैं मेनली। द टेंडेंसी ऑफ पर्टिकुलर मैन टू वर्क इज डिटरमिन्ड बाय द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर व्हिच इज एक्वायर्ड। जो जिस हिसाब से गुण हमको अफेक्ट करता है हम उस हिसाब से काम करते हैं। तो गुण मतलब सत्व रजो तमो गुण, जस्ट लाइक 3 रोप्स। गुण मीन्स रोप होता है, गुण मीन्स क्वालिटी होता है। तो ये जो क्वालिटी या जो है उस हिसाब से हम अफेक्ट होते हैं, या वो जो रज्जु में बंधा हुआ है, सो 3 रज्जु है, तो सत्व रजो तमो गुण। तो ऑलरेडी आई थिंक पीपल माइट बी नोइंग दिस वन। तो इसलिए देखिए ये जो 4 डिवीजन का नीचे जो है उसको बोलते हैं चांडाल, या जो है अनटचेबल्स। तो नोन एज हरिजन और दलित फॉल आउटसाइड ऑफ कास्ट सिस्टम ऑल टुगेदर। लेकिन ये नहीं कि हरिजन मीन्स ये हरिजन नहीं, तो हरिजन मीन्स एक्चुअली हरिजन माने अच्छा है, हरिजन मीन्स हरि का जन है, भगवान का भक्त, वैश्य माने विष्णु है, वैष्णव है। लेकिन हम सोकॉल्ड कास्ट सिस्टम में जो हरिजन बोलते हैं, दलित बोलते हैं, उसको अनटचेबल में किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू तो ब्राह्मीण हो गया, स्कॉलर्स, ब्राह्मीण जो है प्रीस्ट और स्कॉलर्स फिलोसफर्स, सो देवर इन ब्राह्मीण हायर क्लास में आते हैं। क्षत्रिय वॉरियर्स रूलर्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजर्स, एंड वैश्य जो मर्चेंट फार्मर्स ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस इंजीनियर्स एक्सेट्रा। शूद्र सर्वेंट्स हायर हैंड्स अनस्किल्ड लेबर्स फैक्ट्री वर्कर्स मैनुअल लेबर्स रिवार्डेड विद फ्रीडम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वाला तो जनरली इसको हम लोग
जानते हैं। तो इसलिए ये जो है हम लोग कौन सा क्लास में आएंगे, ये भी क्वेश्चन याद रखिए, मैं बाद में पूछूंगा हम लोग कौन सा क्लास में आएंगे, ध्यान करिएगा, लास्ट में बताना है। द 4 क्लासेस अकॉर्डिंग टू नेचर एंड वर्क, तो चतुर्वर्ण भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम किया, तो शूद्र वर्कर क्लास हो गया, वैश्य मर्चेंटाइल क्लास हो गया, क्षत्रिय वॉरियर क्लास हो गया, इंटेलेक्चुअल क्लासेस इज ब्राह्मणा। और ब्राह्मण का ऊपर में कौन आएगा, वैष्णव, शुद्ध भक्त, शुद्ध सत्व में है। जो ये जो हो गया, ये हो गया जो जो वर्ण का हिसाब से, ये 4 हो गया आश्रम का हिसाब से। आश्रम, आश्रम में श्रम करना पड़ता है। जहाँ पे श्रम नहीं है वो क्या है, श्रम किसके लिए, भगवान के लिए। ऐसा नहीं गधा जिसे अपने लिए दूसरा के लिए कर रहे हैं वो उसको आश्रम नहीं बोलते हैं। उसको गृहस्थ, जैसे गृहस्थों का गृहस्थ आश्रम नहीं है, उसको गृह में अधि और गृह मूढ़ादि, मूढ़ा मूढ़ा रास्कल, उसका मेधि मीन्स इंटेलिजेंस ना गृह में फंस गया, तो इसलिए गृह मेधि। तो गृहस्थ नहीं गृह मध्य हो जाते हैं, जो भगवान का सेवा नहीं करते उनको गृह मध्य बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एंड ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट्स लाइफ है, स्टूडेंट्स लाइफ में आप देखिए 25 ईयर्स तक, पहले लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है, कलयुग में बिगिनिंग में है, धीरे धीरे कम हो जा रहा है। इसको 4 स्टेजेस में ये डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 25 ईयर्स ये बैचलर स्टडी और स्टूडेंट फेज ऑफ लाइफ, ब्रह्मचारी लाइफ होना चाहिए। 26 to 50 अप्रोक्सीमेटली ये मैरिड लाइफ जो है, हाउस होल्ड लाइफ। देन 51 to 75 ये वानप्रस्थ होना चाहिए। वानप्रस्थ मीन्स रिटायर्ड लाइफ है। वो तो हम लोग तो रिटायरमेंट आजकल 60 में नहीं है, 60 होके 65 कर दिया। कभी लोग हॉस्पिटल माने डॉक्टर्स लोग और भी 70 तक है। लास्ट में लोग काम करते करते वहीं पे मर जाते हैं। तो अभी संन्यास जो है 76 कन्वर्ट्स। तो लेकिन संन्यास इज नॉट मैंडेटरी, ये बहुत खुशी की बात है, खुशखबरी है कि कलयुग में संन्यास मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो ले सकते हैं अच्छा है, क्योंकि कम्प्लीटली भगवान के लिए उस टाइम देना पड़ेगा। वानप्रस्थ में मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा और संन्यास में फुल टाइम देना पड़ेगा। गारहस्थ में तो कुछ 50-50 टाइम, 8 + 8 + 8 24 आवर्स डिवाइड करना पड़ेगा। 8 + 8 + 8 ये जो गोल्डन रूल है, इसको फॉलो मिनिमम करना है, उससे ज़्यादा होने से भी अच्छा है। 8 आवर्स हम लोग का खाना पीना सोना मिलके 8 आवर्स। 8 आवर्स ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जो भी करता है अकॉर्डिंग टू वैश्य और शूद्र जो भी है, वो 8 घंटा उसका बिजनेस उसी ऑक्यूपेशन ड्यूटी पर जो करेगा, और 8 घंटा भगवान के लिए कम्प्लीटली टाइम देना पड़ेगा, 8 आवर्स। तो हम लोग कितना आवर दे रहे हैं इसको भी याद रखना है। तो ये हो गया गृहस्थ लाइफ में कितना टाइम हम दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं हम तो नौकरी में टाइम 12 घंटा जाता है और सोने में 8-10 घंटा चलाता है, बचेगा क्या है, तो इसीलिए नहीं बचता है। लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आश्रम मीन्स जहाँ पे श्रम किया जाता है, प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल शेल्टर, हाँ भगवान के लिए। ईच स्टेज ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली ए नेचुरल पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव बट ए टाइम एट व्हिच स्पिरिचुअलिटी कैन बी डेवलप्ड। हम लोग क्या सोचते हैं, पैदा हो गया क्रेडल में और फिर ग्रेव में मर गया, जाके ग्रेव में पहुंच गया। ये लाइफ स्टाइल का जर्नी नहीं होता है। तो मनुष्य जीवन नुहि केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एकातर मानवर जीवन मानदंड जीवन मानदंड। तो लाइक दिस क्या कर्म करना है, आश्रम श्रम करना है, भगवान के लिए श्रम करना है। हम लोग गधा के लिए, गधा जैसे विफल सेविणु कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागी रे। हम लोग विफल सेविणु कृपण दुर्जन, वी आर सर्विंग टू कृपण एंड दुर्जन। कृपण मीन्स माइजर, माइजर मीन्स जो अपना जो सोकल माइजर जो क्या होता है, जो अपना जो प्रॉपर्टी है, जो धन संपत्ति है, उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करके छोड़ के चला जाता है दूसरा के लिए, दूसरा कोई खाता है, तो उसका कृपण है। लेकिन रियल कृपण कौन होता है, जो रियल धन है, ह्यूमन बींग मिला है मनुष्य जन्म में, इसको रियल धन है। मनुष्य जन्म को जीवन को प्राप्त होते हुए जो मनुष्य जीवन जैसे धन है उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करता है। उसको क्या करता है, खाना पीना सोना, लाइक एनिमल, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, इस टाइप का में चला जाता है। तो उसको बोलते हैं वो एक्चुअली आदमी नहीं है, वो सोशल एनिमल होता है। तो इसलिए जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव बट ए टाइम विच स्पिरिचुअलिटी कैन बी डेवलप्ड। बट ये ह्यूमन बर्थ 100 ईयर्स के अंदर में, 80 ईयर्स के अंदर में हम भगत धाम जाने के लिए पूरा तैयारी कर सकते हैं। भगवान कृपा होगा तो जा सकते हैं गुरुदेव कृपा से। तो दी 4 वर्ण इसलिए बना दिया गया कि हम जैसे भगवान का सेवा ठीक से कर पाएंगे, ईच एंड एवरी वर्ण एंड आश्रम दे शुड कोऑपरेट टू ईच अदर सो दैट दे कैन सर्व कृष्णा बेटर। ये भगवान का अच्छे से सेवा करना है।
इसलिए जिसका जैसा नेचर है उसी हिसाब से उसको इसका सेवा असाइनमेंट किया गया है। तो जैसे जिसका क्षत्रिय है उसका काम है प्रोटेक्शन देना है, ब्राह्मण भगवान का सेवा पूजा करेगा, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ये सब करेगा। लेकिन कलयुग में एक इम्पोर्टेंट है, ऑल आर शूद्र, कलु शूद्र संभवा, क्योंकि हम गर्भधारण संस्कार नहीं करते हैं। हम तो ऐसे बिल्ली और कुत्ता या डॉग या जो भी एनिमल जैसे हम लोग पैदा करते हैं, तो इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग भी सोशल एनिमल है, एंड हम लोग जो है गर्भधारण संस्कार नहीं करते हैं, इसलिए शूद्र बोलते हैं, मिनिमम शूद्र, क्योंकि शूद्र लोएस्ट क्लास, कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण पैदा से कोई ब्राह्मण नहीं है अगर गर्भधारण संस्कार नहीं करता है। गर्भधारण संस्कार का बारे में है कि भक्त हस्बैंड वाइफ शुड बी डिवोटी एंड बहुत पहले से प्रिपेयर करना है लाइफ को कि एक बच्चा को लाना है, जो बच्चा आएगा भगवान कृपा से वो भक्त आएगा, उसके लिए वो प्रेयर करना पड़ेगा। या अपने को कहाँ आएगा बच्चा, भक्त कहाँ आते हैं, जहाँ पे भक्ति होता है वहीं पे आते हैं, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ पे भक्त आके क्या करेगा, तो इसीलिए वो आता नहीं है, तो इसीलिए उसको बुलाना पड़ेगा उस टाइप का। हम लोग तो मैरिज करते हुए तुरंत लग जाते हैं कि बच्चा पैदा करना है, जैसे कैट्स एंड डॉग्स। हमारा टीचर भी बोलते हैं अच्छा है कि भाई आजकल तो मैरिज इससे करना है कि चटमंगनी बोलते हैं कि पट दीक्षा जिसे बोलते हैं, चटमंगनी मीन्स जल्दी ब्राह्मण से बात कर लेते हैं, भाई कितना पैसा लोगे बोलो, जल्दी जल्दी शादी कर देना आधा घंटा में। तो पहले तो 7-8 घंटा शादी में पूरा टाइम लगता था। हमारा एक रिलेटिव है, उनका मैंने मेरा सिस्टर कजिन सिस्टर का मैरिज हुआ था हमारे विष्णु प्रभु का बेटा का साथ में, 7 घंटा 3 बजे से पूजा आरम्भ किए, वो खुद उनका बेटा का 8 घंटा। मैं तो टायर्ड हो गया, मैं बोला मैं चलता हूँ घर में, आप कन्या को लेके जाइएगा। तो वो और उनका असिस्टेंट मिल के वो जो घी रखे थे वो प्योर घी गांव से कलेक्ट करते करते रखे थे, 7 किलो घी, 7 kg घी, एंड 3 बजे से शुरू किए, रात 11-12 बज गया। ये यज्ञ होता है, तो इसलिए आजकल लोग नहीं चाहते हैं, क्या है शादी तो जस्ट एक जाइए कहीं पे एंड जस्ट बैठिए, नहीं तो आप रजिस्ट्री मैरिज कर लीजिए, उसका बाद में क्या है डाइवर्स भी कर लीजिए, एक ही बात है। तो ये एक ही चीज़ होता है। एंड मैरिज को ऐसे ही हम लोग सोचते हैं, ये विवाह यज्ञ होता है, यज्ञ एक संस्कार होता है। तो देयर आर 48 संस्कार, आउट ऑफ 16 आर इम्पोर्टेंट ऑल्सो, एंड आउट ऑफ दैट 12 मोर इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो समटाइम्स 10 बोलते हैं। तो इसमें विवाह यज्ञ एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एनीवे इसका तो एक एक आश्रम के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट में करना बहुत मुश्किल है टुडे फ्यू। तो इसलिए हम लोग तो आश्रम में नहीं रहते हैं, श्रम करना पड़ेगा भगवान के लिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ में क्या करना पड़ेगा, वेद अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्र गीता भागवत पढ़ना पड़ेगा। तो पहले कहाँ जाते थे ब्रह्मचारी लोग, जाके गुरुकुल में रहते थे, गुरु का पास में शरण हो जाते। इवन कृष्ण बलराम भी जाके सांदीपनि मुनि का जो है गुरुदेव का आश्रम में रहते थे नियर उज्जैन। तो ये वाला है कि ये लोग क्यों जाते थे, 64 डेज में 64 कला सीखते हैं। मतलब भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जाते हैं गुरुदेव को ग्रहण करना है, दूसरा लोग को एग्जाम्पल सेट करने का है। दूसरा लोग नहीं तो बोलेगा वो तो नहीं किए तो हम क्यों करेगा। तो भगवान इसलिए बोले जज आचर्य श्रेष्ठ तत्तदे वही तर जन सदैव प्रमाण कुरुते श्लोकस्त तो अनुवर्तते। तो इसलिए भगवान अपना भी गुरु को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो है ये हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में जाके गुरु का घर में रहना पड़ेगा, अपना घर नहीं है। लेकिन आजकल तो घर में रहते हुए पढ़ाई करते हैं, वो तो चलता है सिस्टम। तो वहाँ पे जाए कम्प्लीटली गुरुदेव का 24 आवर्स गुरुदेव का सेवा, वो नहीं कि हम 6 घंटा ऑफिस का काम है और 18 घंटा उस काम है, उससे नहीं चलता है। तो इसलिए उस टाइम में जाके, और जो खाना पीना नहीं मिलेगा, जो मिलेगा जाके गुरुदेव भेजेंगे, जाओ हाँ जाके आप भिक्षा करके लाओ। ये कृष्ण बलराम भी भिक्षा करते हैं, तो कोई बात नहीं, जाके भिक्षा करके लाना पड़ेगा। उसके बाद में कुकिंग होगा, भोग ऑफरिंग होगा। उसके बाद में गुरु माता उनको बुलाएगा, जिस जिसका नाम बुलाएगा प्रेजेंट डालेगा, उसका खाना मिलेगा प्रसाद, नहीं तो नहीं मिलेगा, एब्सेंट है। तो उस दिन हम लोग भूल गया बोल के नहीं बोल सकते, गुरु माता आप भूल गया मेरे को बुलाने के लिए, आप बुला लीजिए, तो बुला दीजिए तो हम प्रसाद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आजकल तो हम लोग दूसरा टाइप का ढंग है। तो हम लोग क्या स्टूडेंट बनेगा, क्या ब्रह्मचारी बनेगा, ये तो है ही नहीं। तो ये ब्रह्मचारी लाइफ इज सेलिब्रेट लाइफ, नो थिंकिंग अबाउट सेक्स ऑल्सो। तो फ्री फ्रॉम सेंस प्लेजर एंड मेटेरियल एलिमेंट, कोई भी सेंस प्लेजर एंड मेटेरियल एलिमेंट नहीं रहेगा। तो टू सर्व गुरु स्पिरिचुअल एंड कलेक्ट आर्म्स फॉर मी, तो भिक्षा लेना है, सुनना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, एंड डेवलप द क्वालिटीज लाइक ह्यूमिलिटी,
discipline, simplicity, purity of thoughts, not no thinking of any sense gratification, cleanliness, सॉफ्ट हार्टेडनेस एंड शो ऑन। ये ब्रह्मचारी का ये क्वालिटी मिनिमम होना चाहिए। हम्बल होना चाहिए, डिसिप्लिन। ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन होने से स्टूडेंट नहीं होता है। शिष्य धातु से शिष्य आता है। शिष्य मीन्स डिसिप्लिन है। अगर शिष्य नहीं, शिष्य को कैसे है वो शास्त्र से भी शिष्य को मिलता है। शास्त्र है, शास्त्र क्या, इधर शास्त्र से नहीं तो शस्त्र से है। शास्त्र मीन्स पढ़ाई है और शस्त्र मीन्स पिटाई है। तो दो चीज चलता है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक नहीं काम चलेगा तो उसको पिटाई होगा। तो इसको बोलते शिष्य। लेकिन आजकल किसी को थोड़ा सा अगर स्ट्रांगली बोल दोगे तो वो भाग जाएगा, कल से क्लास नहीं आएगा। क्यों क्लास में क्या है, हम लोग को क्या, हम क्या उसका पास में हमको क्या करना है। तो वो तो गुरुदेव तो आजकल उस टाइप का भी हो गया कि पेमेंट लेके पढ़ा रहे हैं। तो ये बोलता मैं तो पेमेंट दे रहा हूँ उसके लिए, तो इसलिए वो मेरे को क्यों बोलेगा, ऐसे है। इसलिए जो पहले था इस टाइप का, जो कोई भी पढ़ाई है, शिक्षा को कभी बेचा नहीं जाता है। कोई भी जाके क्लास दे के पैसा कमाना नहीं है। तो ये मना किया गया। तो ये तो शास्त्रों को उस टाइप का नहीं किया था, उसको प्रॉब्लम है। कृष्ण भोगी हो जाते हैं, कृष्णों को भोग कर रहे हैं हम लोग, कृष्णों को लेके बिजनेस में करते हैं आजकल। इस टाइप का हो गया। बहुत जगह में होटल में देखेंगे, सामने में क्या कर देते हैं, कृष्ण अर्जुन का रथ को बना दे के रख देते हैं। और वहाँ पे बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, उसका बाद में कोई बाढ़ भी आके कुछ टट्टी कर देता है। तो ये क्या, लोग अट्रैक्ट होते हैं कि अरे यार कृष्णा वहाँ का बना दिया, मूर्ति वहाँ पे बना है। लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उससे पैसा कमाते हैं तो उसका भी भोगना पड़ता है। उसका भोगना पड़ता है अपना को, अपना बेटा बेटी को भी है। इसलिए उस टाइप का बेटा बेटी वो भी क्या करते हैं, जाते हैं कहीं ड्रग्स लेते हैं, कहीं के स्नैक बाइट लेते हैं रात में जाके। ये सब चलता रहता है। तो इसलिए जैसे भगवान को सेवा करना है, उसको भगवान को हमारा सेवा में लगा लेते हैं। कृष्ण भोगी या गुरु भोगी बोलते हैं। तो इसलिए ये जो है ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको ब्रह्मचर्य आश्रम को ये प्योरिटी थॉट क्लीननेस ये सब चाहिए। गारस्थ आश्रम में क्या करना पड़ता है, गारस्थ आश्रम में घर में रहे, भगवान का सेवा करे, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रेन सब मिल के हरिनाम करना है, हरिनाम सेवा करना है। लेकिन आजकल तो वो नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम है। टू मेक ट्रेडिशनली सम मैन रिमेन लॉन्ग लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट्स। कोई ब्रह्मचारी लाइफ पूरा लीड करते हैं, लास्ट को वानप्रस्थ मैंने संन्यास ले सकते हैं डायरेक्टली भी। और जो कोई गृहस्थ लाइफ में आएंगे मैरिज करके, तो उनको एक वहाँ पे रह के भगवान का सेवा करना है। और गृहस्थ लाइफ का बहुत भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो रेस्ट जो 3 आश्रम है उसको वो हेल्प करते हैं फाइनेंशियली और गिव प्रोटेक्शन टू देम। तो ये सब रहता है। तो अदर्स आर रिक्वायर्ड टू मैरी, जो मैरी करेंगे उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये दिस आश्रम जो ओनली वन परमिटिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, जो क्या है उसके लिए नहीं, ओनली फॉर रेजिंग कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड। हमारा ये काम होगा जो कि हम लोग अगर भक्त को लाना है, तो इसलिए इसे गर्भधान संस्कार का प्रावधान है। तो टू मेक मनी एंड टू एंजॉय सेंसुअल प्लीजर अकॉर्डिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स, to perform sacrifice and observe religious rituals, to protect and nourish family members, wife, children, elders, to teach children spiritual values, to give charity, and especially to feed the holy feed holy people, the poor, animals, etc. तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हम लोग जो शादी करके हम लोग को फैमिली मेम्बर्स को कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। तो नहीं तो फिर आगे जो जनरेशन आएगा वो फिर कैसे आएगा। इसलिए गृहस्थ लाइफ का भी इम्पोर्टेंस है। तो आगे जनरेशन को भक्त बनाने के लिए इसका चाहिए होगा। तो इसीलिए ये गृहस्थ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये गृहस्थ सबको मेंटेन करना पड़ता है इसमें। तो चैरिटी दे के, प्रसाद दे के। वानप्रस्थ लाइफ इज ए रिटायर्ड लाइफ। आफ्टर द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट होम एंड सेटल्ड, ए मैन में ग्रेजुअली रिटायर फ्रॉम फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विद हिज वाइफ बिगिन टू फोकस हिज माइंड ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स। कभी कभी बीच बीच में जाएगा, धर्म स्थान को जाएगा, मंदिर को जाएगा, मंदिर में फंक्शन अटेंड करेगा, रहेगा कुछ दिन वहाँ पे। तो इसे मथुरा बास बोलते हैं। मथुरा बास में मथुरा खाली नहीं है, कोई भी होली था हमको जाके वहाँ पे रहना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम। वहाँ पे कम्प्लीटली भगवान का सेवा में लगना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा बच्चा को। लेकिन अभी क्या, बच्चा क्या ये 50 में तक 51 से शुरू करते हैं वानप्रस्थ मिनिमम। तो आजकल तो 50-50 नहीं 60 भी हो गया।
तो फिर भी नहीं होता है वो वानप्रस्थ, क्योंकि हम लोग एक तो लेट मैरिज करते हैं, वो भी माने प्रॉपर मैरिज नहीं है। वाइफ एंड हस्बैंड वो डिवोटी नहीं होंगे, हस्बैंड होगा डिवोटी नहीं, वाइफ नहीं है, वाइफ होगा हस्बैंड नहीं, तो लाइक दिस से उसका बाद में क्या होगा, उसका बाद में अगर हम 30 साल में मैरिज करेंगे, 32, 33, 35 में अगर बच्चा होगा, तो उसको 25-15 साल में 50 साल हमारा हो जाएगा, तो 50 साल में क्या होगा, तो 15 साल में वो तो नौकरी फोकरी या जो भी अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली 25 तक उसको अलाउड है कि 16 से माने 24 का अंदर मैक्सिमम मैरिज कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद में बताते हैं कि 16 में होगा फॉर माताजीज एंड 24 ईयर्स फॉर प्रभुज, तो मैक्सिमम 24-25 उसका। देन आपका बच्चा जो है 50 ईयर्स में हमारा जो 50 ईयर्स होगा, तब बच्चा 25 हो जाएगा, तब तक 24-25 हो जाएगा, तो उसका ऊपर में रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है, उसका भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हम लोग तो छोड़ते नहीं हैं वो जो अटैचमेंट को, तो इसीलिए वानप्रस्थ मीन्स एका वर्ण से वानप्रस्थ 51 जब हो गया वानप्रस्थ लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो 51 क्रॉस कर गया फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वानप्रस्थ लिटरली मीन्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वनप्रस्थ वान मीन्स वन से, मैंने फॉरेस्ट ड्वेलर मीन्स फॉरेस्ट में जाकर रहना नहीं है। पहले रहते थे वो जो भी है, अभी तो जैसे चले गए थे गांधारी और धृतराष्ट्र को डांट ढूंढ के भेज दिए थे विदुर ने, तो वो वानप्रस्थ वो तो लास्ट को गए थे, 7 दिन बचा था ध्यान करते हुए, फिर भगवत चले गए। तो इसलिए भगवत नहीं गए मतलब लिबरेशन हुआ, मुक्ति प्राप्त हुआ। तो ये तो डिवोटी नहीं थे ना, कैसे भगवत चला जाएगा, तो मुक्ति प्राप्त हो जाता है, तो भक्ति नहीं था, तो ये ध्यान योग में थे। टू जनरली डिवोटी मोर टाइम डिवोट मोर टाइम टू स्पिरिचुअल मैटर्स टू एंगेज इन ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस। तो और अगर किसी का अभी 50 में नहीं जा पाया, अभी 60 हो गया, रिटायर्ड हो गया, फिर भी हम लोग घर छटते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो हम घर में रहेंगे, घर में रहेंगे। तो वो घर में क्या होगा, हम लोग रहेंगे तो उस घर में हम काल तो मरने का बाद में वहाँ पे लाइक फ्रॉग, नहीं तो पास में स्नेक होके घूमेंगे। तो इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि घर में नहीं मरने का। हाँ, तो घर में कम्प्लीटली कौन घर को अगर मंदिर बना पा रहा है क्या, अगर घर को कम्प्लीटली मंदिर बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो चांसेस कम होता है। तो इसलिए घर में नहीं है, मंदिर में रहना पड़ेगा। हम लोग वानप्रस्थ मतलब फॉरेस्ट में नहीं है, फॉरेस्ट ही जैसे रघुनंदन धाम एक फॉरेस्ट टाइप का है, वन जंगल है, तो उस वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर है, राम जी वन में रहते हैं, तो वहाँ पे भी वन है, वहाँ रहना पड़ेगा। तो टू जनरली डिवोट मोर टाइम, लेकिन हम लोग क्या है ना वो पोस्टपोन करते रहते हैं, पोस्टपोन वानप्रस्थ पोस्टपोन्ड, आजकल 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 ऐसे है, तो फिर हरियामरण काल बोलते हैं, तो फिर कभी नहीं होता है, तो इस टाइप का चलते जाएगा। हम लोग टू गो ऑन पिलग्रिमेज, बीच बीच में तीर्थ स्थान भक्त के साथ में जाना है, ऐसे नहीं अकेला जा गया और भक्त नाम का आ गया, क्योंकि हमको ट्रैवल अच्छा लगता है तो हम जाके घूम के आ गया, वैसे नहीं होता है। तो ऐसे है कि भक्त का संग में जाओ, वहाँ पे जाके भक्त का संग में जाके वो वहाँ पे उसी जगह का महिमा, भगवान का महिमा, ये सब हरि कथा श्रवण करके आना पड़ेगा, और तभी उसका फायदा आता है। अकेला अकेले जाके आ जाने से वो तीर्थ स्थान भ्रमण नहीं होता है, या सो कॉल्ड 1-2 डिवोटी का साथ में चले गए, घूम घाम के आ गए, वो भी नहीं होता है। तो जाके वहाँ पे श्रवण करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, श्रवण करना है। नहीं तो आप अगर क्वालिफाइड है तो आप किसी को श्रवण कराइए, तीर्थ के बारे में बताइए, सो दैट थिंग्स हैज टू बी डन। तो ये पिलग्रिमेज 10 ऐसे है। क्या है ना, वो दूर जगह में शास्त्रों में लिखा है कि दूर जगह में जाके डुबकी लगाना जैसे पिलग्रिमेज जैसे ही है, बोला है श्रीमद् भागवतम में, उस टाइप का। पिलग्रिमेज इज नथिंग बट एक बड़ा पॉन्ड जलाशय या रिवर है दूर में जगह में, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज। वो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कलियुग में ऐसे ही होगा। जिससे ब्राह्मण मीन्स ओनली बाई पुटिंग उपवित्र सेक्रेट थ्रेड्स, उसको ब्राह्मण बोल देते हैं। एंड वो एक्चुअली ब्राह्मण नहीं है, लेकिन लोग पहचानते हैं कि अगर यार ये इसका उपवित है तो ये ब्राह्मण है, उसका क्वालिटी नहीं है, तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए। एंड वैष्णव इज अबव ऑल वर्णाश्रम, तो ये 4 वर्ण आश्रम का ऊपर में वैष्णव होते हैं। संन्यास लाइफ रिनाउंस ऑर्डर में क्या होता है, दिस पोजीशन इज ट्रेडिशनली अवेलेबल ओनली टू मैन, कहाँ पे, हु एग्जिबिट द क्वालिटीज ऑफ ए ब्राह्मण, द मैन हु वुड लीव होम नॉट लीव he leave home and family and was prohibited from seeing his wife again. संन्यास आश्रम considerably civilly dead, he was free to under, पहले ऐसे होता था, living a life dependent on God alone। सन्यासी मतलब उनका कुछ नहीं है, सन्यासी मतलब
हाँ, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कैसे सन्यासी जो कौन ले सकता है, जो फुल्ली डिपेंडेंट कृष्णा। भगवान सब कुछ मेरा है, और राखे कृष्णा वही है, जो रखेंगे वही रखेंगे। तो इसीलिए उस टाइप का नहीं होगा तो संन्यास नहीं ले सकते हैं। और खाली ड्रेस सैफ्रन क्लॉथ पहन लिए तो संन्यास नहीं होते हैं। तो देयर आर often called sadhus, although today not all are genuine. तो टू फुल्ली कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस करके टू फिक्स माइंड ऑन द सुप्रीम, इनका काम है। टू बिकम, जो कि हमारा अल्टीमेटली होना चाहिए, टू बिकम डिटैच एंड फियरलेस। सन्यासी एक जगह में एक रात रहता नहीं है, जनरली घूमता रहता है। तो इसीलिए एक पेड़ का अंदर में एक रात है, दूसरा पेड़ का दूसरा वो रहता है। तो आजकल तो ठीक है, बंगल जंगल में मंगल है, नहीं जाना है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ चले जाते हैं, जो जहाँ पे भगवान का मंदिर है वहाँ रहते हैं, भगवान का ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं। और एक एक मंदिर से दूसरा मंदिर ये लोग जाके घूमते हैं, प्रीचिंग करते हैं, उन लोग को एनलाइटन करते हैं। टू टीच एंड प्रीच द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलेशन एंड गॉड कॉन्शियसनेस, स्पेशली टू द हाउस होल्डर्स who often become distracted from their spiritual duties. तो डिटेल से ब्रह्मचारी आश्रम में क्या करना है, श्रीनाथ बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंत गुरु हितम आचरम दासवन नीच गुरु सुदृढ़ सौद्र 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 मीन से हम लोग फ्रेंडशिप। तो ये सुदृढ़ करना पड़ेगा। नारद मुनि सेड ए स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस कंप्लीटली कंट्रोलिंग हिज सेंसेस, he should be submissive and should again have an attitude to firm friendship for the spiritual master with a great भाव and ब्रह्मचर्य। ये तो डिटेल्स है, तो ये डिटेल्स को अभी टाइम नहीं होगा, खाली इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में क्या करना है, भगवान का सेवा करना है, गुरु का पूजा करना है, गुरु का माध्यम भगवान को पूजा करना है, श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, चैरिटी देना पड़ेगा। 50% चैरिटी आजकल देना मुश्किल है, फिर भी कुछ तो चैरिटी देना पड़ेगा। गेस्ट को रिसीव करना पड़ेगा, अतिथि देवो भव, गर्भधान संस्कार पड़ेगा। गिविंग प्रसादम टू एवरीबॉडी, सेंटली पीपल, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, टू एनिमल, एवरीबॉडी। गाइड इन डिपेंडेंट मेंबर्स, भगवत उनको, हमारा जो अगर बच्चे हैं उनको गुरुदेव का सेवा में, भगवान का सेवा में शिक्षा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। शशि शाम, ये तो डिटेल है, तो आज हम लोग डिटेल अभी नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको देखेंगे बाद में। लेकिन आज जितना डिस्कस किया इसको करना पड़ेगा। तो मेट्रिसी वर्णाश्रम एंड दैवी वर्णाश्रम है, दो ठो। The occupational activity a man performs according to one position are only to such useless labor। अगर हम लोग जो सेवा कर मैंने ऑफिस से काम करें यूजलेस है, अगर ये भगवान के लिए हमारा सेवा के लिए हमारा मन नहीं आता है, या हमारा टाइम नहीं आता है, टाइम मन कुछ नहीं आता है, तन मन धन कुछ नहीं होता है भगवान के लिए, तो ये बेकार है, जो मेट्रिस्टिक टाइप का जो है। और दैवी वर्णाश्रम में क्या होता है, फाइनली सब कुछ भगवान का सेवा के लिए करते हैं, जो भी आश्रम है उसमें भगवान का देवता भगवान के लिए करना पड़ता है। तो एनीवे, तो अभी किसी को सन्यासी गिव्स एवरीथिंग टू कृष्णा, सन्यासी वर्क्स फॉर कृष्णा इंटरेस्ट ओनली। सन्यासी, सन्यास में सतन्यास, सतन्यास से सन्यासी, तो सत में इटरनल, भगवान के लिए, वो ट्रांससेंडल के लिए, ट्रांससेंडल एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी, और एवरीथिंग भगवान के लिए करता है। और वर्णाश्रम सिस्टम में क्या होता है, ये प वर्ग नहीं रहता है। प मीन्स प फ ब भ म, पहले डिस्कस किए थे। प मीन्स परिश्रम करना है, प फ मीन्स परिश्रम करने से फोम फेना आता है, फॉर्मिंग। एंड प फ म मृत्यु, प फ ब मीन्स बंधन, भ मीन्स भय, एंड देन मृत्यु में आ जाते हैं म। तो ये प वर्ग नहीं है, मृत्यु इसका ऊपर में जाना पड़ता है। वर्णाश्रम सिस्टम में हम लोग को ये क्या है, चतुर्वर्ण जो है इसका यूज करके ही हम लोग अपना जो वर्णाश्रम सिस्टम को यूज करते हुए, हम भगवान का सेवा लगते हुए फिर इसका ऊपर में जाना है, वैष्णव बनाना पड़ेगा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एम फॉर ऑल, जितना भी वर्णाश्रम सिस्टम है उसका मेन एम है कि सबको भक्त बनाना है। ग्रेजुअली दे बिकम ब्राह्मण, एंड ब्राह्मण मीन्स पठन पाठन जजन जाजन ये सब करना पड़ेगा, एंड देन शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। तो कलि युग में तो ये गृहस्थ धर्म में क्या हरनाम करना पड़ता है। एनीवे, तो अभी क्योंकि बोल सकते थे, लेकिन बोलने से क्या है, अभी क्या होगा, सबका माइंड में जैम हो जाएगा, इतना सारे जो बात बोलेंगे तो वो
मेन चीज़ को फिर भूल जाएंगे। इसलिए अभी जो मेन चीज़ को डिस्कस किया उसको दोबारा हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। में आप लोग बताइए